Hi, good morning, friends. I am Ghanshyam Roja, best-selling author, motivational speaker and high performance coach. दोस्तों आज का टॉपिक है चैलेंज, चुनौतियाँ, अड़चन, मुश्किल। दोस्तों ये जब भी आते हैं किसी इंसान की लाइफ में, ये उसे कुछ न कुछ देने आती हैं, यानी कि उसको कुछ न कुछ बनाने आती हैं। जब आप सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। ये आपकी परीक्षा लेने आती हैं। ये जब भी आपकी लाइफ में आए तो आप समझ लेना कि आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं, यानी कि आप सफल होने वाले हैं। आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। दोस्तों चैलेंज को लेके एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हर किसी से कुछ न कुछ सीखा है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो आपको सिखा देती है, और उस इंसान से आप बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। एक लंदन की कंपनी थी दिल्ली में, कनॉट प्लेस। उनका पहला स्टोर, पहला रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस में ही खुला था। तो मैं उसी में काम कर रहा था। वहाँ पे हमारे एक सर थे, मिस्टर हरीश त्यागी सर। मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस इंसान से मैं जो भी सीखता हूँ, कुछ भी सीखता हूँ, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसके नाम के आगे मैं सर ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट शब्द है ना, ये अंदर से आता है। तो उस समय हमारी कंपनी का एक नया सीईओ आया, तो उनकी विजिट हुई स्टोर में। तो उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने डिसीज़न लिया कि ये जो मिस्टर हरीश त्यागी जो मैनेजर हैं, ये कुछ अच्छे नहीं हैं। मतलब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्हें शक हुआ। शायद हरीश सर की उनमें क्वालिटी, काबिलियत नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने उनको निकालने का डिसीज़न लिया। तो जो अपने रीजनल हेड थे मिस्टर गौरव सर, तो गौरव सर की सीईओ साहब के साथ में मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा, सर आपको शायद पता नहीं है, वो कंपनी के बहुत ही काबिल इंसान हैं। शायद आपकी पहली मीटिंग थी तो आपने कुछ खास ध्यान नहीं किया होगा उनकी परफॉर्मेंस पे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत काबिल हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो गौरव, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए। तो गौरव सर ने रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने हरीश सर को रेस्टोरेंट से निकाल के एक नया डिपार्टमेंट बनाया, ओडीसी। ओडीसी में डाल दिया। ओडीसी का मतलब होता है आउटडोर कैटरिंग। ये हम रेस्टोरेंट के बाहर करते हैं। तो हरीश सर के सामने एक चैलेंज आया, उनकी काबिलियत पे शक हुआ। तो जब किसी के ऊपर, किसी की काबिलियत के ऊपर शक होता है, जब किसी के ऊपर जब बात आती है, तो बंदा के अंदर का जो जुनून होता है ना, वो बहुत गर्म हो जाता है। हारे हुए किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो छोड़ के चले जाएंगे कि मेरी तो यहाँ पे रिस्पेक्ट कम हुई है, तो मैं चला जाता हूँ, मैं कहीं और चला जाऊँगा। लेकिन नहीं, वो वहाँ पे रुके, डटे। उन्होंने उस चैलेंज को लिया और ओडिसी में काम शुरू किया। तो स्टार्टिंग की ओडिसियों में मैं हरी सर के साथ था। मैंने हरी सर को बहुत करीब से देखा, उनके स्ट्रगल को बहुत करीब से देखा। हम दोनों एक साथ ओडिसी में काम करने जाते थे। मैं रेस्टोरेंट में काम करता था और ओडिसी में भी काम करता था। तो मैं डे नाइट शिफ्ट वहाँ पे किया करता था, जबकि पैसा एक ही शिफ्ट का मिलता है। मैं डे में इसलिए हरी सर के साथ में करता था क्योंकि मैं सीखने का बहुत इच्छुक था। तो हरी सर के काम करते करते मैं उनको देखता था, वो कितने मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे सामने अपने हाथ से अपने माथे का पसीना पूछते, फिर मुझे कहते कि राजत देख, संभाल, मैं अभी आया। वो अपनी पेन और डायरी लेके लोगों से मिलने, रिलेशनशिप बिल्ड करने फील्ड में निकल जाते, फिर आते। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत करीब से देखा। ये सिलसिला चलता रहा, और हरीश सर ने ओडिसी का जो बिजनेस है ना, उसको बम्बार्डिंग बिजनेस बना दिया। मतलब इतना बिजनेस वहाँ से लिया हरीश सर ने, कंपनी को इतना प्रॉफिट उन्होंने ओडिसी से दिया। और जब जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं ना, वहाँ कंपनी सोचती है, वाह, व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए टैलेंट, ही इज़ सच ए नाइस मैन, ही इज़ सच ए गुड मैन।
तो वहाँ हरी सर ने अपनी जो इमेज है वो क्रिएट की, शो ऑफ किया अपने आप को। और आने वाले कुछ ही टाइम में हरी सर का जो प्रमोशन है वो हो गया, प्रमोशन बढ़ गया। उन्होंने 2 प्रमोशन उस कंपनी से लिए और सैलरी उनकी 5 गुना सैलरी, जितनी सैलरी वो पहले लेते थे उस रेस्टोरेंट के अंदर, उससे 5 गुना सैलरी उन्होंने ओडिसी डिपार्टमेंट में जाके हाइक करी। और अपनी एक वो इमेज बनाई कि हाँ, कि हमने इस इंसान की काबिलियत पे शक किया था, बट ये इंसान तो हीरा निकला, हीरा। फिर हरी सर को एक नई अपॉर्चुनिटी आई बर्गर किंग का हेड बनने की, और फिर उस नई अपॉर्चुनिटी के साथ में उन्होंने वो पुरानी कंपनी स्विच कर दी। उस इंसान के जाने के बाद में ओडिसी डिपार्टमेंट लगभग उस कंपनी का ठप होता हुआ आ गया। तो किसी इंसान की जब काबिलियत की बात आती है, चैलेंज की बात आती है, तो उसको मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए, उसे जज करना चाहिए, उसे अपने आप को उस परफॉर्मेंस में सिद्ध करना चाहिए। हरी सर की तरह मैं उनको अपनी लाइफ में इसलिए बहुत मानता हूँ क्योंकि वो स्ट्रगल से कभी नहीं भागे, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। ही इज़ सच ए जेंटलमैन। मेरी लाइफ के दूसरे मॉनिटर मिस्टर काशीराम ओली भी हैं। वो आदमी बहुत ही ईमानदार, ही इज़ सो क्विक लर्नर, बहुत ही क्विक लर्नर है। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीखने वाले वो इंसान हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। आज एक टाटा की कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, स्टारबक्स के साथ में काम कर रहे हैं। ये बाहर की कंपनी है, इन पूरे विश्व में कॉफ़ी की चेन में नंबर 1 ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ का एक अनुभव मुझे और याद आ गया कि हम उनके साथ में बैठे थे, अंदर मीटिंग चल रही थी हमारी। तो कुछ पॉइंट होते हैं, सीआरएम के कुछ पॉइंट थे, उसमें सीसी होते हैं जो कस्टमर से हमें फीडबैक लेना होता है। तो उसके पॉइंट में हम थोड़ा लीक जा रहे थे। तो मैंने कहा कि सर, ये जो सीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं निभाऊंगा, मैं इसको पूरा करूंगा, नेक्स्ट टाइम आप सीसी में वीक नहीं होंगे। और बातों ही बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि सर अब की बार मैं सीसी फील कराऊंगा तो मैं कस्टमर मैनिया में भी आऊँगा। अपना जो ये स्टोर है ये कस्टमर मैनिया में ज़रूर आएगा। तो मेरे जो क्लिक्स थे मिस्टर रफ़ाकत अली, वो बहुत ज़ोर से हंसे कि सर शक्ल देखो इसकी, ये कह रहा है कस्टमर मैनिया पे, पता भी है क्या होता है कस्टमर मैनिया। तो काशी सर भी हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, घन्नू कर सकता है। तो रफ़ाकत अली ने मुझे एक चैलेंज दिया और उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने उसको मुंह पे बोला कि देख, अब तक तो ये बात मैं मजाक में कह रहा था कि मैं कस्टमर मैनिया में आऊँगा, लेकिन अब ये चैलेंज है, मैं पक्का आऊँगा। और दोस्तों, 3 महीने के बाद वो परफॉर्मेंस है वो काउंट होती है हेड ऑफिस के द्वारा। आफ्टर 3 मंथ्स मैं कस्टमर मैनिया में आया और भी गोल्ड सर्टिफिकेट से। पूरे पान इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मैं नंबर 1 था कस्टमर मैनिया में। गोल्ड सर्टिफिकेट से मुझे नवाजा गया था। सीईओ साहब ने खुद अपने हाथों से मुझे वो सर्टिफिकेट दिया था। तो चैलेंज आपकी लाइफ में जब भी आए तो उस चैलेंज को से कभी मत घबराओ। वो चैलेंज एक आपके लिए ना एक सफलता के बहुत नज़दीक है। जब भी चैलेंज आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुश्किल आए, तो समझो कि कामयाबी आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है। आप निकलो और उससे फाइट करो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अंदर के डर को बाहर निकालो दोस्तों, डर के आगे जीत है। वो कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इंसान को कभी अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हर कोशिश कामयाबी की तरफ बढ़ाने वाला एक स्टेप होती है। और जब भी आप कामयाबी की राह पे चल रहे होते हैं,
चाहे आपकी रफ्तार कैसी भी हो, हर रोज़ अपने कदमों को बढ़ाएं उस तरफ, आपकी मंजिल के रास्ते को ज़रूर छोटा करेगा। एक न एक दिन आप ज़रूर पहुंच जाएंगे वहाँ पे। संयम और धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को दीजिए, परफॉर्मेंस करिए। खरगोश ने कछुए से परफॉर्मेंस की रेस के लिए जो शर्त लगाई थी, खरगोश इसलिए हार गया क्योंकि उसे घमंड था, और कछुआ निरंतर अपनी परफॉर्मेंस में आगे बढ़ता रहा और अंत वो जीत गया। इसलिए क्योंकि वो रुका नहीं, और जो रुकता नहीं वो सफल ज़रूर होता है। सफलता उसके लिए बाहें फैला के खड़ी रहती है कि आओ। आप स्ट्रगल कर रहे हो, परिस्थितियों से नहीं घबरा रहे हो, चैलेंजों से नहीं डर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जीतोगे। जीत आपकी है। और स्ट्रगल दोस्तों सबकी लाइफ में होता है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी की एक स्ट्रगलफुल कहानी है। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, उसका शरीर इतना भारी होता है कि उसकी माँ उसको लात मार मार के उठा देती है, और देखने वालों को लगता है कि हाथनी इस बच्चे को मार देगी, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो उसकी माँ उसको इतनी लात मारती है, इतनी लात मारती है, और जब तक मारती है कि जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उसको पता है कि ये आज खड़ा नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं होगा। तितली को सबने देखा होगा दोस्तों, कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन तितली की लाइफ में जो स्ट्रगल होता है। एक बार एक टीचर बच्चों को स्ट्रगल का पाठ पढ़ा रहा था, तो उसने बच्चों को बताया कि बच्चों, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने जो तितली का जो कॉटन होता है वो टेबल के ऊपर रखा। उसमें बच्चों ने देखा जो एक छोटा सा तितली का बच्चा था, एक कीट के टाइप उसके पंख निकले हुए थे, और वो उस कॉटन के अंदर अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मानो उसके अंदर तड़फ रहा है। तो बच्चों को टीचर जब बता रहा था कि ये स्ट्रगल कर रहा है, ये ऐसे स्ट्रगल करता रहेगा और इसके पंख मजबूत हो जाएंगे, और ये इतने मजबूत हो जाएंगे एक दिन इस कॉटन को ये पंख फाड़ देंगे और ये बाहर निकल आएगा और इस दुनिया में अपनी खूबसूरती की परफॉर्मेंस करेगा। तो ये सब जब बातें कर रहा था टीचर, तो वो किसी काम से बाहर आया, तो एक शरारती बच्चे ने क्या किया, उसने देखा कि ये कॉटन के अंदर तड़फ रहा है, उसने उस कॉटन को फाड़ दिया, उस पर दया कर दी, कॉटन से फाड़ दिया। तो कॉटन से बाहर निकलने के बाद में तितली ने 2-4 बार पंख ऐसे फड़फड़ाए और उसके बाद में मर गया। तो जब टीचर अंदर आया, बोला कि ये क्या हुआ, कि सर ये तड़फ रहा था, मैंने इस कॉटन को फाड़ दिया, ये बाहर आया तो ये मर गया। तो सर ने बोला कि बेटा, इसको ये जो मरा है ना, ये आपकी वजह से मरा है, क्योंकि आपने इसकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो छीन लिया। जब हम किसी की लाइफ का स्ट्रगल छीन लेते हैं तो इस इंसान की जो लाइफ होती है ना, वो वहीं पे डंप हो जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हाइक करने के लिए। तो तितली की जो स्ट्रगल की कहानी है, जो कॉटन के अंदर जो छोटी सी कीट के रूप में पैदा होती है, पंखों को बार बार फड़ाती है, वो कॉटन जो है उसकी पंखों को मजबूत कर देता है, इतनी मजबूत कर देता है कि एक दिन वो पंखे खुद कॉटन को फाड़ देती हैं, और वो फिर खूबसूरत दुनिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस करती है, सबको अच्छी लगती है। लेकिन जब आप किसी के ऊपर दया करके उसका स्ट्रगल जब आप छीन लेते हो, तो समझ लो आप उस तितली की तरह उसकी लाइफ को डंप कर रहे हो। इसलिए स्ट्रगल सबके लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। सफलता वो सिद्धि है दोस्तों जो आपको स्ट्रगल और धैर्य के तप के बाद ही प्राप्त होती है। ये किसी मंदिर का वो प्रसाद नहीं है कि जो हाथे फैला दिया और हाथ फैलाते ही मिल गया। इसलिए मेहनत के साथ में धैर्य भी ज़रूरी है। पपैये का नाम आप सब ने सुना होगा। पपैया वो पक्षी है जो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। आप जब देखिए, जब भी बारिश होगी तो वो तभी पानी पिएगा। ये उस पपैये का धैर्य है। वो तपस्या करता है आप सबके लिए कि वो जब तक पानी नहीं पिएगा जब तक बारिश नहीं होगी।
तो ये बारिश भी उसी पपैये के कारण होती है। इसलिए दोस्तों, अगर सफल होना है तो उस कछुए की तरह निरंतर अपने काम में आगे बढ़िए और उस पपैये की तरह अपने काम में धैर्य रखिए। चैलेंज से घबराइए मत, क्योंकि चैलेंज आपको कामयाब करने ही आते हैं। डर के आगे जीत है। सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपनी कोशिश कभी मत छोड़ना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। जय हिंद, विश यू वेल।